एवेंजर्स एंड गेम में हमें डॉक्टर डूम का हिंट ऑलरेडी मिल चुका है। हाँ गाइस, अगर आपको एवेंजर्स एंड गेम का पोस्ट क्रेडिट सीन याद हो तो वहाँ पर डूम एंट्री ले चुका था। गाइस एक बार फिर से याद कीजिए, याद आया? नहीं, चलिए मैं दिखाता हूँ। क्रेडिट्स के एंड में हम हैमर से एक मेटल को पीटने की आवाज सुनते हैं, जो कि फर्स्ट आयरन मैन मूवी के इस सीन से लिया गया है। यहाँ टोनी अपने फर्स्ट आर्मर मार्क 1 का मास्क बनाता है और आयरन मैन बनता है, लेकिन किसी अल्टरनेट टाइमलाइन में ये वो मोमेंट होगा जहाँ पर डॉक्टर डूम बना होगा। और एंड गेम में हैमर का ये साउंड किसी बड़े थ्रेट का अलार्म था, क्योंकि एंड गेम में टोनी ने टाइम के साथ छेड़छाड़ की थी। हाँ, एक तरफ हम ये भी मान सकते हैं कि ये टोनी के सेक्रीफाइस के लिए एक ट्रिब्यूट था। और केविन फाइगी ने भी ये बात कही थी कि इस साउंड का कनेक्शन किसी भी दूसरी चीज से नहीं है, यहाँ पर आयरन मैन को ऑनर दिया गया है। लेकिन आरडीजे को एज अ डॉक्टर डूम वापस लाने का आइडिया भी केविन फाइगी का ही था, और ये बात रूसो ब्रदर्स ने एक इंटरव्यू में खुद कंफर्म की है। Who came up with the idea to bring Downey Jr. again as that guy? That was Kevin. And interesting enough about that is that conversation was had a while ago. और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि फाइगी के माइंड में ये आइडिया बहुत पहले से था। तो एंड गेम के एंडिंग में सुनाई देने वाला ये साउंड आयरन मैन के लिए ट्रिब्यूट तो था ही, साथ में आरडीजे को वापस लाने का रास्ता भी यहाँ पर खुला हुआ था। और गाइस उन्होंने यहाँ पर हैमर वाले साउंड को ही क्यों चूज किया? श्योरली यहाँ से टोनी की जर्नी स्टार्ट हुई थी, बट व्हाट इफ ये टीज रहा हो कि हम इस जर्नी को एक बार फिर से देखने वाले हैं, लेकिन इस बार उसका रास्ता कुछ और होगा। डॉक्टर डूम टोनी स्टार्क का वेरिएंट है, लेकिन उसकी लाइफ बिल्कुल डिफरेंट है। एक डिफरेंट लाइफ के साथ, डिफरेंट नेम, डिफरेंट प्लेस, लेटवेरिया, बस उसका फेस एंड ओरिजिन सेम होने वाला है। और इस टाइमलाइन में वो आयरन मैन नहीं, डॉक्टर डूम बनेगा। लाइक हो सकता है कि जब विक्टर वॉन डूम इस आर्मर के साथ इस केव से बाहर निकला हो तो उसका गोल कुछ और ही बन गया हो। अपने वेपन्स बनाने वाली कंपनी को बंद करने की जगह उसने इसे और आगे बढ़ाया हो, जो कि स्टिल वर्ल्ड को बचाना चाहता है, लेकिन वो सिर्फ खुद को इस काबिल समझता है। और यहाँ पर वो टोनी स्टार्क की तरह अपने सूट को अपग्रेड नहीं करेगा, वो मार्क 1 को ही अपना परमानेंट सूट बना लेगा और इसे अपग्रेड करने की जगह स्टीवन स्ट्रेंज की तरह एक स्पिरिचुअल रास्ता चुनेगा, क्योंकि केव से निकलने के बाद वो काफी इंजर्ड होगा। साथ में कॉमिक्स की तरह उसका फेस यहाँ पर डैमेज हो जाएगा, इसीलिए वो अपना मास्क कभी नहीं उतारेगा। और ये वही मास्क होगा जिसका क्रिएशन उसने एंड गेम के क्रेडिट्स में किया था, यानी कि ये मार्क 1 तो होगा, लेकिन इसे वो अपग्रेड नहीं करेगा, इसी के साथ पूरी लाइफ जिएगा। और जिस तरह से डॉक्टर स्ट्रेंज में स्ट्रेंज अपने हैंड को फिक्स करने के लिए मिस्टिकल हेल्प लेता है, डूम भी अपने फेस को ठीक करने के लिए सेम वही मिस्टिकल हेल्प लेगा। गाइस कॉमिक्स में डॉक्टर डूम मैजिक के मामले में भी काफी एडवांस्ड है, वो एक पावरफुल सॉर्सरर है। और जैसे अर्थ 616 में एंशिएंट वन ने स्ट्रेंज को ट्रेन किया है, उसी तरह से हो सकता है इस अल्टरनेट टाइमलाइन में एंशिएंट वन ने डॉक्टर डूम को ट्रेन किया हो। और एंड गेम में एंशिएंट वन कहती भी है कि स्ट्रेंज इज मेंट टू बी द बेस्ट ऑफ अस। Strange is meant to be the best of us. हो सकता है अल्टरनेट टाइमलाइन में ये सेम लाइन एंशिएंट वन ने डॉक्टर डूम से कही हो, जहां पर डूम को ये बिलीव हुआ हो कि हाँ, उसे यहाँ पर वर्ल्ड को सेव करने के लिए चूज किया गया है। और फिर स्ट्रेंज की तरह उसे पूरे मल्टीवर्स का नॉलेज हो जाएगा, जहां पर वो ये फिगर आउट करेगा कि उसे एक यूनिवर्स को नहीं बल्कि पूरे मल्टीवर्स को बचाने के लिए चूज किया गया है। तो डूम की स्टोरी काइंड ऑफ स्टीवन स्ट्रेंज एंड टोनी स्टार्क दोनों से इंस्पायर्ड होगी। एंड एक्चुअली पूरे मल्टीवर्स के एग्जिस्टेंस का रीजन ही टोनी स्टार्क था। एंड गेम में वो टाइम में पीछे ट्रेवल करते हैं, जहां से लोकी एस्केप करके टीवी में पहुंच जाता है। हालांकि ये सब कुछ ही हू रिमेन्स का बनाया गया प्लान था, लेकिन ही हू रिमेन्स ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लोकी गॉड ऑफ मल्टीवर्स बन जाएगा। उसे लगा था या तो लोकी उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेगा और सेक्रेट टाइमलाइन को मेंटेन करेगा, या फिर लोकी एंड सिल्वी उसे मार देंगे और मल्टीवर्सल वॉर शुरू हो जाएगी और वो फिर से अपने प्लेस पर वापस आ जाएगा। लेकिन लोकी इस लूप को ब्रेक करके यग्drasil का क्रिएशन करता है, एक ऐसा मल्टीवर्स जहां पर टाइमलाइन अपनी फ्री विल के साथ एग्जिस्ट कर सकती है और यहाँ पर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं। और उन्हीं पॉसिबिलिटीज में से एक है डॉक्टर डूम की स्टोरी। और रूसो ब्रदर्स ने कहा है कि एवेंजर्स एंड गेम में टोनी स्टार्क की स्टोरी डायरेक्ट कनेक्ट करेगी डॉक्टर डूम के साथ। तो गाइस बिल्कुल हैरान मत होना अगर एवेंजर्स एंड गेम के एंडिंग में सुनाई देने वाला ये हैमर वाला साउंड हमें एवेंजर्स डूम्सडे की बिगिनिंग में सुनाई दे, क्योंकि यहाँ पर बर्थ होगा डॉक्टर विक्टर वॉन डूम, यानी कि डॉक्टर डूम का। गाइस आपका इस थ्योरी के बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइए, और आपकी इसके बारे में क्या थ्योरीज हैं ये भी बताना मत भूलना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।